नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय ऑफिसर, जहां पर हमने शुरू किया है एक नया सेशन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो कक्षा 11 में या नीट जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिजिक्स में हमने पहला चैप्टर मात्रक एवं विमाओं शुरू किया था। मात्रक एवं विमाएं का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना हो तो उसके लिए हमारा इससे पहले वाला वीडियो आप देखें। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने मात्रकों की पद्धतियों तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरक मात्रक। दोस्तों, पूरक मात्रक क्या होता है? जो 7 मूल मात्रक पढ़े हैं हमने, 7 मूल मात्रक मीन्स लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मात्रक, प्रदीपन तीव्रता का मात्रक और तापमान का मात्रक। इन 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 अन्य मात्रक और होते हैं जिनको बोलते हैं अपन पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक 2 होते हैं, एक तो होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो रेडियन किसका मात्रक है? आप लोगों ने 10वीं तक भी मैथ्स पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा आपने, रेडियन आता है, कहीं ना कहीं डिग्री आता है। तो रेडियन किसका मात्रक है? ये कोण का मात्रक। कोण भी कौन सा? तलीय कोण। तलीय कोण समझते हैं बात को। जैसे मान लो एक सर्किल है, इस सर्किल पे हमें इस बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचना है। तो ए से बी तक जब हम पहुंच रहे हैं तो एक चाप बन रहा है ये। इस चाप में आपके कोण बन गया, इसके केंद्र पर कितना कोण अवतरित हुआ? थीटा। तो जो थीटा जो कोण है, इस कोण को बोलेंगे हम तलीय कोण। इस कोण का मान किस में नापते हैं हम? रेडियन में। तो इसका फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। चाप कितना है यहाँ? स्मॉल एस, त्रिज्या स्मॉल आर और थीटा तलीय कोण। तलीय कोण का मात्रक क्या है यहाँ पर? रेडियन होता है। अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लेते हैं। देखो, अगर ये पूरा एक चक्कर काट लेगा आपके सामने, पूरा एक चक्कर काटने में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उसको बोलेंगे अपन पाई रेडियन। एक सर्किल अगर कंप्लीट हो गया तो उसमें कितना डिग्री का कोण बना? डिग्री में तो बनेगा 180 डिग्री और रेडियन में पाई रेडियन। तो पाई रेडियन किसके इक्वल टू होगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम एक रेडियन का मान निकाल सकते हैं, 180 बटे पाई। जब हम इसके पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो इसको सोल्व करेंगे देन ये आएगा हमारे 57.3 डिग्री। तो 57.3 डिग्री आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या फिर आप ये जरूर याद रखें कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री याद होता है। एक पूर्ण वृत्त केंद्र पर 2 पाई रेडियन कोण बनाता। अभी बता दिया हमने आपको ये बात पहले कि ये एक पूरा वृत्त हो गया। तो एक वृत्त कितना कोण बनाएगा? पूरा 2 पाई रेडियन। तो देखो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, मतलब चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है? इसकी परिधि के बराबर। परिधि क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो हमने पुट कर दिए हैं 2 पाई आर और नीचे आर, आर से आर कैंसिल, 2 पाई रेडियन। अब समझ में आ गया बच्चों 2 पाई रेडियन कैसे आया? ये हमारा जो तलीय कोण का सूत्र था उससे 2 पाई रेडियन आया। और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको चीज़ों को गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। देखो आगे बढ़ते हैं। स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है? ठोस कोण का। रेडियन किसका है? तलीय कोण का। और स्टेरेडियन ठोस कोण का। तो देखो ठोस कोण कैसे बनेगा? तो पहले वाले में हमने एक सर्किल लिया था, यहाँ पे सर्किल नहीं ले रहे हैं, ये आपका एक सॉलिड है। सॉलिड है मीन्स इट मे बी स्फीयर। स्फीयर हो सकता है ये। देखो अगर ये स्फीयर है तो इस स्फीयर का हमने एक पार्ट लिया है छोटा सा, जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं एक बॉल, टेनिस की बॉल, कोई सी भी हमारे जो बॉल है उसका हमने एक पार्ट ले लिया, इसको हमने एक मान लिया सर्किल। ये सर्किल इसके सेंटर पे कितना कोण बना रहा है उसी को क्या बोलेंगे अपन? ठोस कोण। क्या बोलेंगे? ठोस कोण। तो ठोस कोण को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? ओमेगा से। तो ठोस कोण का सूत्र होता है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर। ये वृत्त कौन सा है? जो वृत्त हम यहाँ पर अंतरित कर रहे हैं ये वृत्त। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से, सॉरी ए से, अपॉन आर स्क्वायर। ठोस कोण को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा से। तो इसका मात्रक होता है ठोस कोण का स्टेरेडियन। दो चीज़ें याद रखनी है, तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन और आपके ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेडियन
ठोस कोण को कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तलीय कोण को निकालते हैं चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, और ठोस कोण को कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का होल स्क्वायर। अब देखो, एक संपूर्ण गोला केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का ठोस कोण बनाता है। ये पूरा गोला इसके केंद्र पर कितने का कोण बनाएगा, तो देखो कैसे निकालते हैं इस चीज़ को। ओमेगा का फॉर्मूला लगाओ, एरिया लिखो आप, स्फीयर का, गोले का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर से कैंसिल कितना एंगल आया 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसीलिए हमने कहा कि एक संपूर्ण गोला केंद्र पर कितने का कोण बनाता है, 4 पाई स्टेरेडियन का ठोस कोण बनाता है। ठीक है, ये आपके पूरक मात्रक हो गए। अब दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और 11वीं क्लास दोनों के हिसाब से याद रखनी है, स्पेशली कंपटीशन में तो याद रखना ही है। कंपटीशन क्या, कहीं भी जैसे मान लो 11th-12th में हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी में भी हमें ये चीज़ें मिल सकती है। देखो कुछ प्रीफिक्स और सिंबल्स हैं जिनको हम बोलते हैं मात्रकों के उपसर्ग एवं उनके प्रतीक। ये किसके रूप में होते हैं, 10 की घात में सारे। कुछ आपको मिलेंगे 10 की प्लस घात, कुछ आपको मिलेंगे 10 की माइनस घात। तो 10 की माइनस घात में कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम। 1 से बढ़ते हैं, 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं। 10 की घात -1 को बोलते हैं हम डेसी और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। इसी तरह से 10 की घात +1 को बोलते हैं डेका, तो डेसी डेका, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। 10 की घात -2 सेंटीमीटर वाला सेंट, ये पढ़ा होगा आपने जरूर। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की घात 2 हेक्टा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच से। 10 की घात -3 मिली को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको करंट मिल गई 10 मिली एम्पियर, तो आप फट से वहाँ अप्लाई कर दोगे मिली की जगह 10⁻³ अगर आपको पता ही नहीं होगा ये एम क्या है मिली क्या है, तो फिर अटकी गाड़ी। तो ऐसे अटकानी नहीं है गाड़ी, अपने को गाड़ी आगे बढ़ानी है। देखो 10⁻³ तो मिली हो गया, 10⁻+3 क्या होता है किलो, किलो तो सबके लिए वेल नोन है, सब जानते हैं इसको किलो क्या होता है। 10⁻⁻6 माइक्रो, ये भी कहीं कहीं बार मिलेगा। जैसे मान लो कैपेसिटर पढ़ेंगे हम संधारित्र, तो संधारित्र में आपको मिलेगा माइक्रोफेरड। करंट में मिल सकता है आपको माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6, 10 की घात -6 होता है। तो हम सवाल सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मेगा, जब हम ऊर्जा पढ़ेंगे ऊर्जा, तो ऊर्जा में मिलेगा आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा जूल। तो मेगा क्या होता है 10⁻10 की घात 6 +6 मेगा -6 माइक्रो। नैनो, इसके नाम से समझ में आ रहा है, नैनो मीन्स 9, तो 10 की घात -9 नैनो, 10 की घात +9 गीगा। नैनो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, गीगा को जी से। पिको, पिको कम यूज़ में आता है, फिर भी कोई भरोसा नहीं, कुछ भी यूज़ में आ जाए। तो पिको को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। 10 की घात -12 होता है पिको, और 10 की घात +12 होता है टेरा। 10 की घात -15 फेम्टो, 10 की घात +15 पेटा, 10 की घात -18 एटो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। 10 की घात +18 एक्जा, ई एक से रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो दोस्तों ये जो 10 की घात की जो ये चीज़ें हैं, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, इनको आप 1 से याद रखें तो आपको याद रह जाएगा। देखो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारे माइनस में और इधर वाले प्लस में। कहीं क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपको मिल गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। तो अगर आपको मेगा का वैल्यू नहीं पता है तो आपकी गाड़ी अटक गई। आपको मिल गया फेम्टो, आपको मिल गया, और भी कोई चीज़ें मिल सकती है आपको 10 की घात में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम दोस्तों, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको समझने के लिए। आपके पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का आवेश एसी मतलब एटो कूलाम में ज्ञात की। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में। तो कूलाम को किस में चेंज करना है, एटो कूलाम। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, याद होगा आई थिंक आप सभी को, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। अब क्वेश्चन ये दिया है आपको कि इसको किस में ज्ञात कीजिए, एटो कूलाम में। तो अगर आपको पता होगा कि एटो क्या होता है तब तो आप इसको सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो एटो क्या होता है, अभी भी डिस्कस किया हमने, एटो होता है 10 की घात -18। तो हम इसको परिवर्तित कर लेंगे
1.6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻18। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन, एटो कूलाम। तो आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻1 एटो कूलाम। इसको हम लिख सकते हैं 0.16 एटो कूलाम। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे आपको किसी भी को किसी में कन्वर्ट कराया जा सकता है। तो अगर आपको ये 10 की पावर्स में इनकी पता है तो आप सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप अटक जाओगे। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल यूनिट्स, विशिष्ट मात्रक। विशिष्ट मात्रक देखने में थोड़े से अजीब से लगते हैं कि ये भी क्या इसके मात्रक हो सकते हैं क्या। जैसे लंबाई की बात करेंगे हम, द्रव्यमान की बात करेंगे और समय की बात करेंगे। तीनों के मात्रक हम निकालने वाले हैं। विशिष्ट मात्रक, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको समझने वाली कम मिलेगी, याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, तो उनको याद ही रखना है अपने को। जैसे पहला है हमारे लंबाई का मात्रक प्रकाश वर्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मित्रों लीप ईयर। लीप ईयर, नो सॉरी, लीप ईयर नहीं, लाइट ईयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो देखने में ये लगता है प्रकाश वर्ष, वर्ष मतलब समय। तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, MCQ 4 क्वेश्चन दे दिया जाए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी, समय, और भी कोई 2 ऑप्शन और दे दिया जाए, तो जल्दी जल्दी में हम किसको टिक कर सकते हैं कि ये समय का मात्रक होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। अब ये डेटा तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है याद रखने का। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगले मात्रक की तरफ बढ़ते हैं। अगला मात्रक है एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक। क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। तो कहीं पे आपको मिल जाए क्वेश्चन में 1 AU, तो गड़बड़ हो गया मामला कि दिस AU इज़ व्हाट, ये AU है क्या। तो AU क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, जब एस्ट्रोनोलॉजी की बात करते हैं अपन, खगोल शास्त्र की बात करते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इनकी दूरी, इनकी जब अध्ययन करते हैं, उस समय आपको ये मिलेगा जनरली ग्रेविटेशन में। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी है उसी को क्या बोलते हैं अपन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को इसमें नापते हैं और इसका मान होता है। फिर एक बार फिर कहूँगा कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। 1 AU इक्वल्स टू 1.5 10⁻11। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.5 10⁻15 मीटर। याद रखना पड़ेगा, तो रखेंगे ना याद। आगे बढ़ते हैं। पैरालास्टिक सेकेंड। पैरालास्टिक सेकेंड को पार्सेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्सेक। अब इसमें भी पीछे सेकेंड आ रहा है, तो कहीं पे हमें ऑप्शन में मिले कि ये किसका मात्रक है, तो सेकंड देखकर कहीं हम लगा नहीं दें कि ये किसका मात्रक है, समय का। ये समय का मात्रक नहीं है दोस्तों, ये किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। और इसमें फिर याद रखना पड़ेगा कि 1 पार्सेक को अगर मीटर में परिवर्तित करें तो इसका वैल्यू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और अगर इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करें, ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसको पूछा जाता है एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है, तो 3.26 लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष। अब हमें ये नहीं, उसमें नहीं जाना कि ये कैसे आया, क्या आया, इसके लिए तो हमें फिर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपके 11th और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको इतना ही ध्यान में रखना है। एक वर्ड आएगा आपके पास, फर्मी। कहाँ आएगा, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी में जब हम नाभिक पढ़ेंगे तो उसमें त्रिज्याएँ होती है, वो आपके किस में नापी जाती है, फर्मी में। तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। जब हम किसकी बात करेंगे, वेवलेंथ की, तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य की जब बात करेंगे तो वहाँ पे एक शब्द आएगा बार बार आपके, एंगस्ट्रॉम। दोस्तों ये सब चीज़ें 11th क्लास के सबसे पहले वाले चैप्टर में इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम 11वीं और 12वीं दोनों क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और कहीं पे भी हमें समस्या नहीं आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ, वो इस पहले चैप्टर को सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, वो आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। जबकि पहला चैप्टर अगर सीरियसली पढ़ेंगे तो देखो ये 12वीं कक्षा के अंतिम चैप्टर तक भी आपके ये चीज़ें काम आने वाली। एंगस्ट्रॉम कहाँ आएगा, आपके रे ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी में काम आएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻−10 मीटर।
बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी डेली लाइफ में काम आने वाली है। ये सब चीज़ें हमारे डेली लाइफ। 1 मील, माइल में कितना होता है? 1.61 किलोमीटर, 1610 मीटर। 1 यार्ड, यार्ड को बोलते हैं हिंदी में गज, इसमें कितना मीटर होता है? 0.9144 मीटर। अब ये क्यों होते हैं? ये होते हैं भाई, मेजर किए इन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, और फिर बताया हमें। 1 इंच, ये तो हमारे डेली में काम आने वाला। आजकल बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें भी पता नहीं होती कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। कुछ नहीं तो अपने डेली लाइफ के लिए याद रख लेना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कई कई बार जब मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ तो देखता हूँ बच्चों को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना नहीं आता। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, मिलीमीटर। अगर हम इसको फिट में कन्वर्ट करें तो 3.28 फिट होगा 1 मीटर। ये जनरली हम इसको 3.28 को 3.3 भी लिख सकते हैं। फिट को FT से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 1 फिट में कितना सेंटीमीटर है, मीटर होता है, वो भी याद रखना पड़ेगा। 1 फिट में होता है 30.48 सेंटीमीटर, या मीटर में कन्वर्ट कर दें तो भाग दे देंगे 0.3048 मीटर। तो बहुत से बच्चों को मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने में भी दिक्कत आती है अभी तक। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो अगर बात करें कि 1 मीटर में कितना mm हुआ, तो 1000 mm हो गया। तो अगर आपको मीटर से mm में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 का गुणा कर देंगे। और अगर आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है तो गुणा कर देंगे, छोटी से बड़ी में जाना है तो क्या कर देंगे दोस्तों? भाग कर देंगे। अब हम शुरू करते हैं द्रव्यमान के मात्रक। लंबाई के मात्रक हमने कंप्लीट कर लिए। द्रव्यमान के मात्रक, इनमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें याद नहीं है, नहीं ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है। चंद्रशेखर सीमा। अब कहीं से भी इस नाम से हमें समझ में नहीं आता है कि ये किसका मात्रक होगा द्रव्यमान का, परंतु होता है, याद रखना पड़ेगा। 1 CSL मतलब एक चंद्रशेखर लिमिट, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? 1.4 इंटू 10 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान को जब 1.4 से गुणा करेंगे तो चंद्रशेखर सीमा मिल जाए। दूसरा मात्रक है स्लज। ये दोनों तो आपको इम्पोर्टेंट याद ही रखने, क्योंकि ये आपने कहीं नहीं पढ़े हैं अभी तक। एक स्लज इक्वल टू कितना होता है? 14.6 किलोग्राम। हाँ, बाकी जितने मात्रक हैं द्रव्यमान के वो आपने पहले भी कहीं डिस्कस करे होंगे, हो सकता हो केमिस्ट्री में पढ़ा हो। ये AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका वैल्यू होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। याद रखना है ये आपके, जब हम नाभिकीय भौतिकी की बात करेंगे या जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपके यूज़फुल है। 1 टन, ये तो मित्रों डेली लाइफ के हिसाब से हमें याद रखना चाहिए। 1 टन में कितना होता है? 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 1000 किलोग्राम। और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1 टन में अगर मैं पूछूं कि कितने क्विंटल होते हैं तो कितने हुए? 10 क्विंटल। अगर मैं पूछूं कि 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं तो 10 क्विंटल हो गए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, याद रखनी चाहिए। डेली लाइफ के हिसाब से भी याद रखनी चाहिए, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखनी ही चाहिए। हमारे डेली लाइफ के हिसाब से भी ये चीज़ें उपयोगी। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये नई चीज़ है हमारे लिए, पाउंड, 2.2 पाउंड। 1 पाउंड को अगर हम बदलें किस में? ग्राम में, तो 454 उल्टा कर देंगे। 1000 kg में 2.2 का भाग दे देंगे। 1000 ग्राम में 2.2 का भाग दे देंगे तो 1 पाउंड मिल जाएगा। और इसी ग्राम को 1000 से गुणा कर लेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा? केजी। याद रखना है कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ चलना है तो क्या करना है? भाग देना है। छोटा मात्रक बड़े की तरफ चले, भाग दे दिया 1000 का। बड़े से चलो छोटे की तरफ तो गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो मात्रक थे ये किसके थे? द्रव्यमान के। आने वाले जो मात्रक हैं ये किसके हैं? समय के। तो समय को किस में नापते हैं? सबको पता है, सेकेंड, मिनट, आवर, 1 दिन, 1 वर्ष, 1 माह, ये सब किसके मात्रक हैं? समय के मात्रक। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने इससे पहले अभी तक डिस्कस नहीं किए, ये याद रखना है।
शेक किसका मात्रक होता है? समय का। और एक शेक बराबर कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। ये शेक दोस्तों वो नहीं है पीने वाला शेक, एक तो आप वो समझ लो, ये समय का मात्रक है शेक। तो क्वेश्चन मिल जाए आपको शेक किसका मात्रक है या निम्न में से समय का मात्रक कौन सा है, ऑप्शंस दे दिया जाए शेक, तो शेक को टिक करना है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं निकाल लेंगे, बहुत आसान है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। एक घंटे में कितने सेकंड? पहले मिनट कर लो, 60 मिनट, फिर मिनट को किस में चेंज कर लो? सेकंड में। ये तो सबको आता ही है, इतना तो सब हम पढ़े लिखे हैं इसी। एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? पाई इंटू 10⁻7। ये नई चीज़ है, ये याद रखना पड़ेगा। कैसे आया? बहुत सारा गुणा किया होगा तब जाके ये आया है। एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? पाई इंटू 10⁻7 सेकंड। एक शेक में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻−8। एक और चीज़ है लूनार माह, लूनार मंथ, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के एक चक्कर काटने का समय। चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर काट लेता है एक ऑर्बिट में, उसको बोलते हैं अपन लूनार माह। तो एक LM बराबर कितना होता है? एक माह के लगभग, एक माह मतलब 30 दिन, तो इसका मान होता है 27.3 दिन। बात करते हैं क्षेत्रफल के कुछ मात्रक हैं, 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है बर्न। एक बर्न बराबर होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। ये भी आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ये भी आपको याद रखना है, नई चीज़ें। आज ही आप इनको याद कर लें तो आगे वाले जो टॉपिक है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, बर्न क्या होता है, क्या क्या काम आता है? ये नाभिक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल काम नहीं, तो इसको कहाँ काम आएगा आपके? ये नाभिक मतलब नाभिकीय भौतिकी की बात है। नाभिक के अनुप्रस्थ क्षेत्र का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नापे, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। चाल में पढ़ा है आपने, मीटर पर सेकंड होता है चाल का मात्रक। तो परंतु एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं मेक नंबर। क्या बोलते हैं? मेक नंबर। एक मेक नंबर बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग। कहाँ आता है इसके लिए? जब आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करने को मिलेगा मेक नंबर क्या होता है। यहाँ पे केवल हमें इतना याद रखना है 11वीं कक्षा के हिसाब से कि चाल का एक मात्रक होता है, विशिष्ट मात्रक मेक नंबर, और मेक नंबर का मान होता है 332 मीटर पर सेकंड। और 332 मीटर पर सेकंड कैसे है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग। एक दो चीज़ें और है, एक एकड़ में क्या होता है, एक हेक्टेयर में क्या होता है। ये किसका मात्रक है? एकड़ हेक्टेयर। ये क्षेत्रफल के हैं। एक एकड़ में 0.4047 हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर में 10⁻4 मीटर स्क्वायर, या इसको एकड़ में बदलें तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये किसकी बात की हमने? विशिष्ट मात्रकों की बात की। अब जो हमारा आने वाला सेशन रहेगा वो किसके लिए रहेगा? विमाओं पे बेस्ड रहेगा। तो विमाएँ जब आएगी जब हमें मात्रक आएंगे या जब हमें सूत्र आएंगे भौतिक राशियों के। तो इसलिए भौतिक राशियाँ क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, ये हमें अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से इस वीडियो को और प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो आने वाला वीडियो रहेगा हमारे विमाओं वाला, वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव तक, जहां तक आप इसको पहुंचा सकें, इसको पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करें। और आगे के हमारे वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।